देखें, निर्गुण ही ब्रह्म है, याद रखिएगा। दो भगवान का रूप बताए गए हैं, एक सगुण रूप, एक है निर्गुण रूप। निर्गुण रूप माने जो केवल दृष्टा है, जो दिख नहीं सकता, लेकिन उसके अस्तित्व के बिना कुछ होने वाला नहीं। ऐसे समझे, आपका जो शरीर है ये सगुण है, लेकिन आत्मा के रूप में जो नहीं दिख रहा वो निर्गुण है। इसी प्रकार वो हर सृष्टि में समाया हुआ है, अणु से लेके परमाणु तक हर जगह समाया हुआ है। जैसे पुष्प दिख रहा है ना, सुंदर खिला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो चेतना जा रही है वो ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं दे रही है। उसकी अनुभूति होगी, अगर उस पुष्प को तोड़कर रख दिया जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, अपनी चेतनता, अपना स्वरूप छोड़ देगा। तो इसलिए कहा गया ये निर्गुण जो ब्रह्म है, ये सगुण पूजा से ही निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। याद रखिए, वास्तविकता में निर्गुण ब्रह्म ही है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की अगर आपको बिल्कुल भी आंतरिक अनुभव नहीं है तो आप निर्गुण ब्रह्म में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यह आपके लिए विशेष रखेंगे। अब आप ये बताइए, आप मेरी इतनी कथा रात दिन सुनते, कितना सुन ली होगी? 2009 से मैं यहाँ कथा कर रही हूँ, इस क्षेत्र में, हरदा क्षेत्र में, बचपन से आ रही हूँ। और कम से कम यहाँ कई ऐसे होंगे महान पुरुष और माताएं, देवियाँ, मैया जो मुझे तब से ही सुन रहे होंगे, कई 4-5 साल से सुन रहे होंगे। लेकिन बताइए, जो मैं कथा में आपको 4-4 घंटे या 3-3 घंटे सुनाती हूँ, क्या आप सबको वो बातें याद हैं? है? अगर आप लोगों को याद हो जाती ना तो वो मोह को कोई निमंत्रण देके कथा नहीं बुलवाता। सच सच बताओ, अगर सबके हृदय में कथा बैठ जाती और शब्द का इतना तेज प्रभाव आप पूरा का पूरा पढ़ जाता है तो फिर कथाएं बंद हो जाती, फिर तो आपकी बुद्धि में वो कथा आ जाती ना। लेकिन शब्द का प्रभाव इतना गहरा नहीं पड़ता। अब कथा भले सुन ले, कथा में भी 50 बार, यहाँ तो कोई नियम नहीं है आपके लिए। नियम हो तो कथा में ना आए लोग, नियम बांध दिए जाए कि एक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके एकदम जाप की तरह बैठना है, इधर उधर मुड़ना नहीं है। यहाँ तो महाराज इधर पैर कर लें, उधर पैर, कहो तो व्यास जी की तरफ कर लें, पूरे लंबे लंबे, ये तक ना देखें कि ठाकुर जी पोती रखी हुई है। सहूलियत है, अड़ोसी से बात कर लो, पड़ोसी से बात कर लो। अब कोई माताएं होती है ना, कोई दिख जाती है कोई गांव की, तो बस कहाँ से हो बहन, कैसे, सारी मुलाकात यहीं हो जाती है। अब यहाँ आपको एकदम तो खड़ा कर दिया जाए कि नहीं, किसी से इधर उधर नहीं देखना, कोई जा रहा कुछ नहीं, केवल कथा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाप में अगर बिठा दिया जाए, यहाँ आप 4 घंटे 3 घंटे बड़े उससे बैठ जाते हो। बैठते हो कि नहीं बैठते? इतना आप माला में नहीं बैठ सकते हो। और जो बैठ जाते हैं, समझ लीजिए कि उन पर गुरु की और संतों की कृपा है, जो 4 घंटे बैठ गए। क्योंकि मन बड़ा, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में तो आएंगी, लेकिन परमार्थ मार्ग के लिए भी बहुत उपयोगी है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।